आदमी को ना शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर कर ही लिए तो कम से कम बीवी से कोई उल्टे सीधे वादे नहीं करने चाहिए। वादा तो अब कर लिया है, निभाना तो चाहती हूँ कि इस ट्रिप में हम किसी की भी बात ना करें, बस एक दूसरे की बातें सुने और एक दूसरे से बातें। हेलो बेटा अदिल, तुम्हारे अब्बा अस्पताल में हार्ट अटैक हुए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। कार्डियोलॉजिस्ट ने खैर सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं अचानक 10-12 लाख रुपए कहाँ से लाऊं यार। बिलाखिर शर्जीना की कोशिशों से मुस्तफ़ा ने भी अब जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दी हैं, और यही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा ने एक जॉब भी अप्लाई किया, और जॉब से जब उसे पॉजिटिव रिस्पांस आया तो उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कामयाब भी हो गया। इस तरह वो एक जॉब हासिल करने में भी कामयाब हो चुका है। लेकिन इस बात का जिक्र जब वो अपने वालिद साहब से करेगा तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा कि एक नॉन ग्रेजुएट बंदा किस तरह से जॉब हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि ऑनलाइन काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास किसी इंस्टीट्यूट की डिग्री हो या आप ग्रेजुएट हो। आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए तो फिर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, और लोग यही मांगते हैं। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा अपनी जिंदगी में सीरियस हो गया है, खुद भी खुश रहने की कोशिश करता है और अपनी बातों से अपनी बीवी को भी खुश रखने की कोशिश करता है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव और गुड साइन है। लेकिन यहाँ पर यह भी होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में जब मुस्तफ़ा के वालिद साहब को हार्ट अटैक आएगा, उसके बाद जब उनकी माँ अपने बड़े बेटे को फोन करेगी और बताने की कोशिश करेगी कि तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया है, तो उस वक्त ये होगा कि जो उसकी बीवी है अदील की, वो इस बात को उस तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि वो किसी दूसरी जगह जाएंगे हनीमून ट्रिप पर, और वहां पर वो किसी तरह के डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, किसी और की बात करना नहीं चाहते हैं। और यही वजह होगी जब अदील की माँ अपने बेटे को फोन करेगी कि उसे उसके बाप की तबीयत से आगाह कर दे, तो अदील की बीवी जो कि बहुत मगरूर है, वो उस तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। दूसरी जानिब हम ये देखेंगे कि मुस्तफ़ा बहुत परेशान है और वो शर्जीना से बात करता है कि अब कार्डियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन सर्जरी के लिए एकदम से 10 से 12 लाख रुपए कैसे अरेंज कर सकता हूँ। अब ये मुमकिन है कि शर्जीना अपने वालिद साहब से मदद मांगेगी और यही कहेगी कि आप 10 या 12 लाख रुपए मुझे उधार दे दें, मैं मुस्तफ़ा से ये आपको वापस करवा दूंगी। और यहाँ पे शर्जीना के वालिद साहब भी यही सवाल उठाएंगे कि 10 से 12 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, मुस्तफ़ा तो कुछ करता भी नहीं है, तो वो ये पैसे किस तरह लौटाएगा। अब देखना यह है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना ये पैसे किस तरह अरेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आने वाली एपिसोड का इंतजार कीजिए। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। कहा कार्डियोलॉजिस्ट ने खैर सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं अचानक 10-12 लाख रुपए कहाँ से लाऊं यार।